हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। सो वंस अगेन माई सेल्फ जितेंद्र मिश्रा, वेलकम टू माय चैनल द रोशन ट्री। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज सिखाने जा रहा हूँ दोस्त, जो आपको कंपनी में पैसा कैसे लगाते हैं वो बताएगा। ठीक है, तो उस चीज के बारे में जानना है, इसलिए जरूरी दोस्त कि आप पैसे जो होते हैं हम सेविंग कैसे करें, और हमें हमारी पढ़ाई से रिलेटेड मैंने काफी चीजें जो आपको बताई हैं, तो उससे आपको देख के थोड़ा बोर लग रहा होगा। ठीक है, तो मैं आज सोचता हूँ कि कुछ आपको ऐसा यूनिक चीज दूं जिसे आप खुद भी रीड करना सीख जाओ कि आखिर कंपनी में ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसे हमें देखना चाहिए, और हमें उस कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या हमें उस कंपनी का पैसा हमें उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो हम इस चीज की जो शुरुआत करते हैं, ये हम आपको एकदम बारीकी से बताएंगे दोस्त। सबसे पहले हम आपको आपके ही घरेलू चीजों का एग्जाम्पल देंगे, जहां से आपको ये पता पड़ेगा कि आपको कंपनी को कैसे बिहेव करना है, या फिर कंपनी में जो पैसे हैं वो लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपको, जैसे घर का एग्जांपल। मान लीजिए दोस्त कि आप सबके यहाँ तो शादी ब्याह तो होता रहता है। ठीक है, तो शादी ब्याह जो होता है, मान लीजिए अगर अभी समझो आपकी खुद की शादी करनी हो, तो आप क्या देखते हैं, कैसी लड़की आपको चाहिए, या लड़की वाला अगर शादी देखता है तो कैसा लड़का ढूंढता है, वो किस वे से लोग डिसाइड करते हैं कि क्या चीजें उन्हें चाहिए। यस ऑफ कोर्स, आप खुद कहोगे कि भाई अगर लड़की वाला लड़का ढूंढ रहा है तो वो क्या चाहेगा कि भाई जो लड़का है वो काफी वेल एजुकेटेड हो। एजुकेशन साथ साथ में क्या होना चाहिए, उसका घर बार अच्छा होना चाहिए। उसके मदर फादर की क्राइटेरिया देखते हैं, फिर देखते हैं कि उस लड़के की इनकम क्या होती है, देन फिर देखते हैं कि लड़का कहाँ किस कंपनी में काम करता है, कितनी पगार कमाता है, कितना वो बचा सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को देखते हुए क्या कहते हैं कि चल भाई हमें उसके यहाँ रिश्ता करना चाहिए। इसका मतलब हमें उसके साथ अगर रिश्ता बनाना है तो उसका मतलब हमें वहां पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी हमें अपनी लड़की वहां देनी पड़ेगी। और ऐसे ही अगर क्या होगा, लड़का वाला रहेगा तो भी ये ढूंढेगा कि भाई सामने वाला जो परिवार है जिससे मेरा रिश्ता होने जा रहा है वो कैसा होना चाहिए। लड़की काफी अच्छी पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, देखने में तो जैसी वह खूबसूरत होनी चाहिए, वो तो अच्छी चीज है। और आप क्या देखते हो कि उस लड़की के अंदर जो गुण होते हैं वो घरेलू चीजें चलाने के लायक है या नहीं है, यानी जितना भी उसका बिहेवियर होता है वो चीज आप देखते हो। तो दोस्त सेम इसी प्रकार से, इसी तरह से जब हमें कंपनी में पैसा लगाना होता है तो हमें किन किन मुद्दों पे ध्यान रखना चाहिए, आज मैं उन्हीं चीजों को आपको बारीकियों से बताने वाला हूं। ठीक है, और उसके अंदर जो भी फॉर्मूले यूज होते हैं उसे जानने के लिए दोस्त आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आज हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी पॉइंट है जिसे आपको देखना है कि क्या उस कंपनी के शेयर में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आई बात समझ में, तो चलिए देखते हैं द नोशन ट्री में कि कौन सा ऐसा चीज है या कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसे हमें बार बार कंपनी के अंदर देखते रहना चाहिए। मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि कोई भी XYZ कोई भी कंपनी हो दोस्त, और आप उसमें रेडी हैं अब अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वह कंपनी हमें क्या दे सकती है, हमें कैसे सोचना होगा कि आखिर वो कंपनी का पोजीशंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्त कि आपको कंपनी का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी समझ लीजिए अगर XYZ कंपनी है, ठीक है, XYZ अगर कंपनी है आपकी, ठीक है, तो आपके लिए क्या होना चाहिए कि भाई ये अगर XYZ कंपनी है, ठीक है, अगर ये कंपनी है आपकी, अब ये कंपनी अगर आपकी है दोस्त, तो इसके अंदर आप क्या ढूंढना चाहोगे, चलिए आप खुद भी डिसाइड कीजिए। जैसे मैंने आपको शादी का एग्जांपल दिया दोस्त, सेम ऐसे ही आप इसको सोचिए क्या चाहिए आपको। सबसे पहले तो कंपनी कभी स्टार्ट हुई है, ठीक है, स्टार्टिंग डेट चाहिए, राइट, स्टार्टिंग डेट चाहिए कि कभी कंपनी स्टार्ट हुई या किस ईयर में स्टार्ट हुआ है कंपनी। अब उसके बाद क्या चाहिए, कंपनी का प्रोडक्ट का नाम चाहिए, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट क्या है। ठीक है,
अब उनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट देखिए दोस्त बहुत सारा होता है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाओगे, सीमेंट सेक्टर में जाओगे, या फिर आप एफएमसीजी में जाओगे, तो ऐसे ही देखना है कि उनके प्रोडक्ट क्या क्या है, राइट। अब क्या होगा कि उनका प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, प्रोडक्ट डिमांडेड है या नहीं है, प्रोडक्ट का डिमांड देखना है आपको मार्केट में, ठीक है, प्रोडक्ट का डिमांड देखना है, राइट। अब प्रोडक्ट का डिमांड देखते हैं दोस्त, उसमें ज्यादातर क्या होता है, एफएमसीजी प्रोडक्ट का जो होता है डिमांड कभी खत्म नहीं होता। फिर देखना है कि उनका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, ठीक है, सप्लायर, रॉ मटेरियल सप्लायर कौन उनका, राइट, रॉ मटेरियल का सप्लायर, रॉ मटेरियल सप्लायर कौन है, राइट। क्योंकि दोस्त अगर सप्लाई बराबर होता रहेगा रॉ मटेरियल का, तो ही कंपनी क्या करेगी, कोई चीज प्रोडक्शन दे पाएगी या कोई भी प्रोडक्ट बना सकती है। तो इतना तो चीज समझ में आ गया, यानी कभी कंपनी स्टार्ट हुई है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है या नहीं है, ठीक है, और वो रॉ मटेरियल कौन उसको सप्लाई करता है, ठीक है। अब उसके बाद देखना पड़ेगा दोस्त की कंपनी के अंदर जो लोग काम करते हैं, इंप्लॉई लोग, ठीक है, वो नंबर ऑफ इंप्लॉई कितने हैं उनके पास में, नंबर ऑफ इंप्लॉई देखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इंप्लॉई अगर हम देख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखते हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। अब ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर देख लोगे, फिर देखोगे बैंकर्स कौन है, कंपनी का बैंक कौन है, ठीक है, कंपनी के बैंकर्स कौन है, ठीक है, कंपनी का फिर क्या देखो, लोन कितना है कंपनी पे, लोन यानी कंपनी ने जो भी लोन लिया वो कितना लिया है, ठीक है। अब उसका कंपनी का इंटरेस्ट कितना पे करती है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आप देखेंगे कि कंपनी लोन पे कितना आपको इंटरेस्ट भर रही है वो, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे ही बहुत सारी चीजें, दो सारी चीज आपको धीरे धीरे बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, फिर से देख लीजिए। आप क्या देखना, आपको कंपनी स्टार्ट कभी हुई, फिर क्या देखना है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं है, रॉ मटेरियल के सप्लायर कौन है, नंबर ऑफ इंप्लॉइज कितने हैं वहां पे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं, बैंकर्स कौन है, लोन के ऊपर जो कंपनी ब्याज भर रही है वो कितना भर रही है, ठीक है। अब उसका देखिए प्रमोटर्स कौन है इसका, ठीक है, कंपनी का प्रमोटर बहुत जरूरी दोस्त। ऐसे ही आप बहुत सारी चीजों को ध्यान दें, कंपनी प्रमोटर कौन है, ठीक है, प्रमोटर ऑफ द कंपनी, प्रमोटर, प्रमोटर ऑफ कंपनी, कंपनी का प्रमोटर कौन है, प्रमोटर का शेयर्स कितना है जरूरी है, प्रमोटर शेयर्स, प्रमोटर शेयर्स कितना है, ठीक है, कंपनी और कंपनी का जो प्रमोटर उसने खुद कितना शेयर्स लिया है। देन उसके बाद देखेंगे डायरेक्टर कौन है इसके, कंपनी के डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर कौन होते हैं, डायरेक्टर इज द ब्रेन ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो डायरेक्टर कितने हैं, डायरेक्टर्स नंबर कितने हैं उसमें, ठीक है, डायरेक्टर कितने हैं उसमें। फिर उसमें गवर्नमेंट का कुछ ओनरशिप है क्या, गवर्नमेंट ने कोई शेयर्स लिया है उसके अंदर, ठीक है, वो देखेंगे। अब डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है दोस्त इसके अंदर। डायरेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, क्योंकि कंपनी का जो डायरेक्टर है वो कौन है, ही और शी इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंपनी, बिकॉज उसके डायरेक्शन पे ही कंपनी चल रही है। यानी अगर वो डायरेक्टर पहले से ऑलरेडी दूसरी कंपनी का भी डायरेक्शन कर चुका है और वो पहले से कितना सक्सेस डायरेक्टर है, उसी हिसाब से हमको मालूम पड़ेगा कि कंपनी का आगे क्या पोजीशन क्या होगा, राइट। फिर क्या देखेंगे दोस्त, अब इसके अंदर इतनी सारी चीजें देखते हैं। अब उसका देखेंगे कि डायरेक्टर्स लोगों का आपसी कोई मतभेद तो नहीं हो रहा है, वो चीजें आपको रीड करनी पड़ेगी, यस ऑफ कोर्स देखना होगा। फिर देखना होगा उनका शेयर जो है लिस्टेड है या अनलिस्टेड कंपनी है वो, ठीक है, यानी वो क्या कंपनी है, लिस्टेड और अनलिस्टेड है, लिस्टेड है, लिस्टेड और अनलिस्टेड देखना पड़ेगा, राइट, अनलिस्टेड है। अब ये लिस्टेड और अनलिस्टेड का मतलब क्या होता है दोस्त, कि क्या वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है या नहीं है, ठीक है। अगर लिस्टेड है तो कौन से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, एटलीस्ट 1 to 2 स्टॉक एक्सचेंज में वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है इसका मतलब वो सेबी के अधीन नहीं है, यानी सेबी का उस पर कोई अधिकार नहीं है। और जब सेबी ही उसके ऊपर नहीं कमांड करेगी तब तो कंपनी डूबना ही डूबना है, ये तो श्योर है कि सेबी का वहां पे होना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि सेबी एक ऐसी संस्था है दोस्त जो क्या करती है, कंपनी को
प्लस इन्वेस्टर के दोनों के इंटरेस्ट को बचाए रखने का काम करती है। वो नहीं चाहती है कि इन्वेस्टर का पैसा डूबे, वो नहीं चाहती है कि कंपनी कभी इन्वेस्टर से चीट करे, वो नहीं चाहती है कि इन्वेस्टर कभी कंपनी को चीट करने की कोशिश करे। आई बात समझ में? तो इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। उसके बाद दोस्त जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कंपनी में देखना है आपको कि जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया हो, तो मैंने आपको बताया उसका डिमांड है या नहीं है। अब आपको देखना है दोस्त कि कंपनी की सप्लाई चेन कैसी है। ठीक है, क्या देखना है उसका? कंपनी का सप्लाई चेन देखना है, सप्लाई चेन। अब बोलो भाई सप्लाई चेन क्यों देखना है भाई? यस सर, कंपनी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो कैसे मार्केट में ला रही है, प्रॉपर सप्लाई कर पा रही नहीं कर पा रही। क्योंकि पता चला दोस्त जब वो डिमांडेड रहता है वो प्रोडक्ट, तो कंपनी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं अच्छा है। और जब अगर कंपनी का जो प्रोडक्ट है सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो ऑफ कोर्स अब तक वो कस्टमर तक प्रोडक्ट जाएगा ही नहीं। और जब वो कस्टमर तक वो प्रोडक्ट नहीं जाएगा, तो कस्टमर लेगा कैसे? कस्टमर कैसे जानेगा कि कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है? तो उसकी वो डिमांड भी नहीं करेगा। आई बात समझ में? चलिए, तो सप्लाई चेन देखना बहुत जरूरी है उनका, राइट। फिर उनका देखना है वेयर हाउसिंग सिस्टम क्या उनका, ठीक है, वेयर हाउस देखना उनका। अगर आपको वेयर हाउस नहीं भी मालूम पड़े तो चलिए, वेयर हाउस में सप्लाई चेन मैनेजमेंट सब कुछ आ जाते हैं। फिर उनका लॉजिस्टिक पोजीशन देखना होता है, लॉजिस्टिक पोजीशन, लॉजिस्टिक, ठीक है। और एक सेकेंड, लॉजिस्टिक पोजीशन आपको देखना होता है, लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक पोजीशन देखना होता है दोस्त उनको, ठीक है। लॉजिस्टिक पोजीशंस देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी का लॉजिस्टिक सिस्टम कैसा है, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है। तो ये दोनों दोस्त अप्रोक्सीमेशन सप्लाई चेन से ही कंटेन करते हैं। अब जो यहाँ बात आती है दोस्त की और डीप में उसको आप क्या रीड करते हो, उसमें रीड करना है। अब आगे जाके आपको करंट रेशियो उनका देखना पड़ेगा, करंट रेशियो, ठीक है, करंट रेशियो देखना होगा। करंट रेशियो से मालूम पड़ेगा कि कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है। जैसे करंट रेशियो हो गया, फिर उनका आप क्या लिखोगे? लिक्विड रेशियो हो गया, उनका क्या लिखोगे? लिक्विड रेशियो, राइट। अब लिक्विड रेशियो देखने में आपको क्या देखना पड़ेगा दोस्त? ईपीएस। ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। इन चीजों का आपको देखना है। अब उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है भाई, वो सबसे बड़ा है क्या? पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। क्या देखेंगे अगला? पीई रेशियो देखना बहुत जरूरी है। पी रेशियो में कंपनी का खुद का पी रेशियो होता है और इंडस्ट्री पी रेशियो होता है। दोनों के बारे में सारी चीजें की जानकारी आपको अगले वीडियो में भी दी जाएगी, क्योंकि दोस्त इतना सारा चीज है जो आपको खुद पहले रीड करना, और मैं सारी चीजों का भी डिटेल बताने लगूंगा तो शायद ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और फिर आपको तकलीफ होगी और आप बोलोगे यार इतना सारा कैसे देखेंगे। तो दोस्त इसीलिए आप हमारे चैनल को क्या करो? सब्सक्राइब कर दो पहली बात, और उससे लाइक कर दिया करो, ताकि आपके लाइक से क्या होता है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि यस यार आप मेरे चैनल को देख रहे हो और देखना चाहते हो और आप इच्छुक हो उस चीज को देखने के लिए। यही तो वजह है दोस्त कि मैं आपको हर चीज हिंदी में बताना चाहता हूं, ताकि कंपनी की ऐसी कोई सच्चाई ना हो जो आप तक ना पहुंचा सकूं। और अगर कुछ ऐसा डाउट रहे कंपनी से रिलेटेड, आप जस्ट कमेंट बॉक्स में डाल दें और रोज एक कमेंट्स कर दिया करिए, ताकि मुझे लगे यार कि आपने चैनल देखा। मैं आपसे कोई फीस थोड़ी मांग रहा हूं, मैं तो आपको ऐसे ही सब बताना चाहता हूं ताकि आप भी ग्रोथ करें, आपका भी डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। और आप थोड़े थोड़े पैसे से एक दिन आप भी बहुत अमीर बन सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब हमने आपको क्या बताया? पी रेशियो चाहिए, प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ पे हो गया आपको, ठीक है। तो इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो होता है और कंपनी का भी प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। अब इसके अंदर एक चीज देखना, आपको बीटा देखना, ठीक है। क्या देखना? कंपनी का बीटा देखना है। अब कंपनी का बीटा क्यों देखना? तो कंपनी का जितना बीटा ज्यादा रहेगा, समझ लीजिए कंपनी उतनी ही ज्यादा रिस्क में है। और ये कोई जरूरी नहीं बोल सकते कंपनी का अगर बीटा ज्यादा तो रिस्क भी होगा, ठीक है। बट हमको उसको क्या करना होता है? देखना पड़ता है। कंपनी का अगर बीटा ज्यादा हुआ तो कंपनी क्या होगा? रिस्क होगा, यानी 1 बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम द रिस्क, ठीक है। सो बीटा शुड बी ऑलवेज व्हाट? लेस। अब आप कहोगे जीतू सर बीटा बता दो। भैया बीटा आपको बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी सब कैसे बता देंगे बताइए। अभी तो हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि फंडामेंटल चीजें
जिसको कंपनी क्या कहती है, या लोग फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं भाई इसको, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस मतलब उसका संवैधानिक जो चीजें हैं, जिस चीज को कंपनी टिकी हुई है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको क्या कहा, बीटा देखना है। अब इसके अंदर आपको क्या देखना है दोस्त, सबसे बड़ी बात, कंपनी से आपको क्या चाहिए, जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कुछ पैसे की जरूरत भी आपको है। तो आपको कंपनी जो रिटर्न देती है वो दो वे से दे सकती है दोस्त। अगर आपने कंपनी का बॉन्ड खरीदा है, कंपनी का डिबेंचर खरीदा है, तो आपको क्या देगी कंपनी, ब्याज देती है उस पर। बट दोस्त अगर आप शेयर खरीदना चाहते हो तो जो कंपनी आपको रिटर्न पे करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड। यानी कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो भी देखना जरूरी। क्या देखना है, डिविडेंड डिविडेंड पे आउट रेशियो, पे आउट रेशियो, ठीक है, ये देखना है दोस्त। उसके बाद फिर उनका क्या देखना है, रिस्क देखना है, ठीक है, जिसको विक्स कहते हैं। ये विक्स करके चीज है दोस्त जो आपको देखना होगा। और ये सारी चीजें दोस्त आपको मनी कंट्रोल से भी मिल जाएंगी, या आप कंपनी के पर्सनल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, ठीक है। जब तक आप इन चीजों को नहीं देखोगे आपको पता नहीं पड़ेगा। फिर इसमें दोस्त एक आता है आपको, और जो ईपीएस आप देखते हो उसमें दो टाइप का ईपीएस होता है, एक नॉर्मल ईपीएस होता है और दूसरा जो होता है वो डाइल्यूटेड होता है। क्या होता है, डाइल्यूटेड ईपीएस। तो आप जानना चाहोगे डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है? यस, तो ऑफ कोर्स यार मेरे वीडियो को तो लाइक करना ही पड़ेगा ना, और सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको इनकी डिटेल चाहिए। तो हाउ टू कैलकुलेट द डाइल्यूटेड ईपीएस मैं बताऊंगा आपको, बट इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? वो सब जानने की इच्छा रखते हो तो प्लीज जल्दी से जल्दी मेरा वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में मुझे बताइए कि सर मुझे इसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए। तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूंगा, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो दूंगा दोस्त। तो मैंने आपको बता दिया कि डिविडेंड पे आउट रेशियो चाहिए, रिस्क चाहिए, उसके बाद में उसका रिस्क मैनेजमेंट चाहिए कि रिस्क कितना चल रहा है। तो रिस्क तो उसका बीटा ही बताया था कितना रिस्क कितना है। उसके बाद में देन कंपनी के स्टैंडर्ड एविएशन होते हैं वो देखना पड़ता है मुझे, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, तो इतना पहले आप क्या करो, अच्छे से देख लीजिए। और आगे और भी बहुत कुछ जानकारी है दोस्त, जिसमें एक आपको और बता दे रहा हूं, फिर भी मैं जाते आपको बता रहा हूं इसमें और क्या देखना है आपके पास में। और डेप्ट इक्विटी रेशियो बोलते हैं दोस्त, क्या होता है उसको, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो चाहिए दोस्त उनको, ठीक है। डेप्ट इक्विटी रेशियो चाहिए। फिर अगर आप देखने जाओ दोस्त, इबिडा चाहिए आपको, इबिडा, ठीक है, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिप्रिसिएशन होता है दोस्त, ठीक है। तो ये सारी चाहिए, ईबिड चाहिए, इबिडा चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं। और ये डेप्ट इक्विटी रेशियो क्यों चाहिए, हमें देखना है कि आखिर कंपनी खुद का पैसा कितना डालती है और कंपनी पैसा लोन पे कितना चल रही है, यानी डेप्ट कितना है कंपनी के पास में और कंपनी का इक्विटी कितना है। इक्विटी मतलब होता है जो शेयर होल्डर का कैपिटल हो, कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। क्योंकि बैलेंस शीट में जो देखा जाता है प्रेफरेंस शेयर्स तो जनरल पब्लिक को इश्यू होता नहीं है, तो ये सब आपको नहीं बताएंगे, राइट। तो हम आपको पूरा शेयर्स की जो जानकारी है वो काफी ज्यादा और देंगे, बट अभी तक के लिए आपको इतना स्टडी करना है तो देख लीजिए एक बार फिर से। स्टार्टिंग डेट देखना है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट का डिमांड क्या होता है कंपनी में, कंपनी का रॉ मटेरियल क्या है, कंपनी का रॉ मटेरियल सप्लायर कौन है, कंपनी के शेयर होल्डर कितने हैं, कंपनी का डायरेक्टर कौन है, और कंपनी का प्रमोटर्स कौन है, कंपनी का प्रमोटर्स में शेयर्स कितना है, ठीक है, क्या प्रमोटर कंपनी के शेयर को सेल आउट कर रहा है क्या। फिर आपको देखना डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, पीई रेशियो क्या है, बीटा क्या होता है उनका, ईपीएस कितना है दोस्त, डाइल्यूटेड ईपीएस कितना है, ये सारी चीजें आपको बैलेंस शीट से मिल जाती है। कंपनी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो मार्केट में कितना चल रहा है। जैसे इस कोरोना पैंडेमिक में सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट चला होगा, एफएमसीजी प्रोडक्ट चला होगा, राइट। यही वजह है कि एफएमसीजी प्रोडक्ट जो है उनके जो शेयर्स होते हैं बहुत तेजी से ऊपर भागते हैं, बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज वेरी डिमांडेड, सो दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस मोर, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस मोर, सो दे हैड टू डिमांड द रॉ मटेरियल। मतलब उनका रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल मतलब सप्लायर बंदा स्ट्रांग होना चाहिए, यस। उनको फाइनेंस चाहिए तो उनके बैंकर स्ट्रांग होने चाहिए, बैंक उनको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है।
और अगर ये सब हो रहा कहीं उसकी कमाई हो रही है और कमाई हो रही दोस्तों उनको प्रॉफिट होगा, और अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आपको जरूर उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस कंपनी का शेयर्स खरीदा हुआ है। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना इस वीडियो में। सो प्लीज देखते रहिए द नोशन ट्री। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री।